जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं नितेश पाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे खंडशः समाकलन के बारे में हम जानेंगे, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे आपने डिफरेंशियल में पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन होंगे उनका हम डिफरेंशियल कैसे करेंगे, बट वहां पर कोई कंडीशन नहीं होती थी। यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी। यहाँ फंक्शन तो दो हैं, जैसे ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। अब इसमें कंडीशन ये होगी कि आपको फर्स्ट किसे मानना है या सेकंड किसे मानना है। ठीक है, और इसे करते कैसे हैं? जैसे कि हमारे पास कोई दो फलन है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब इसका करना है हमें समाकलन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो इसके लिए फार्मूला तो है कि आप फर्स्ट को रोकिए और सेकंड का करिए इंटीग्रेशन। फर्स्ट को रोकिए और सेकंड का इंटीग्रेशन करिए। उसके बाद क्या करना है, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लेना है, ब्रैकेट लगा देना है, डी बाई डी एक्स करना है फर्स्ट का, और इंटीग्रेशन करना है सेकंड का, ठीक, डी एक्स। और उसके बाद पूरे का कर देना है डी एक्स। ये तो फार्मूला है। फार्मूला तो मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब चीजें क्लियर होंगी। एक बार फिर से फार्मूले को देख लीजिए। वैसे फर्स्ट को रोकना है, सेकंड का करना है इंटीग्रेशन, फिर माइनस आएगा, इनमें एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, डी बाई डी एक्स करना है फर्स्ट फलन का, जो भी फर्स्ट फंक्शन होगा उसका हमें डी बाई डी एक्स करना है, और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। फिर इन दोनों को सॉल्व करके जो भी बचेगा उसका कर देना है dx, मतलब इंटीग्रेशन। चलिए एग्जांपल से बात क्लियर करते हैं। अच्छा, यहाँ कंडीशन है। यहाँ कंडीशन कौन सी है कि आप फर्स्ट किसे मानेंगे। डिफरेंशियल में तो कोई कंडीशन नहीं होती थी कि अगर डी बाई डी एक्स करना है हमें किसी भी फंक्शन का, तो हम किसी को फर्स्ट मान सकते थे, किसी को सेकंड मान सकते थे। डिफरेंशियल में तो कोई कंडीशन ही नहीं थी। बट इंटीग्रेशन करते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते हैं हर एक फंक्शन का इंटीग्रल नहीं होता है, हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। इसलिए आप फर्स्ट किसे रखेंगे और सेकंड किसे रखेंगे, उसके लिए तो आइलेट, उसी के लिए बने हुए हैं आइलेट। अब इसका क्या मतलब है? आइलेट का मतलब है, अच्छा आई का मतलब है इनवर्स। जो भी इनवर्स फंक्शन होंगे, इनवर्स फंक्शन मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स है या फिर कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक, और टेन इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स है। तो इस प्रकार से ये इनवर्स फंक्शन है। और लॉग फंक्शन, लॉग में कुछ भी होगा, जैसे लॉग ई बेस एक्स है या कुछ भी हो, बस लॉग में होना चाहिए, ठीक। और अलजेब्रा, अलजेब्रा में आप जानते हैं एक्स या फिर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, कुछ भी दिया हो, ठीक, अलजेब्रा होना चाहिए बस। और ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में वही साइन एक्स, कॉस एक्स, अगर इस टाइप के फंक्शन होंगे, ठीक, डॉट डॉट डॉट। एक्सपोनेंशियल तो इसमें पावर होनी चाहिए, ए की पावर एक्स हो या फिर ए की पावर एक्स हो। पावर फंक्शन भी जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस टाइप से जो भी फंक्शन है, मतलब चाहे इनवर्स हो, चाहे लॉग हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इनमें एक क्रम होगा, एक सीक्वेंस होगा। आप किसको पहला नाम देंगे और किसको सेकंड, तो ये जिस क्रम में है उसी क्रम में आपको पहला नाम देना है। अगर फंक्शन हमारे पास इनवर्स है तो हम उसी को फर्स्ट मानेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन गिवन है तब हम हमेशा मानेंगे इनवर्स फंक्शन को ही फर्स्ट फलन। और अगर नहीं है, लॉग फंक्शन गिवन है, उस कंडीशन में आप लॉग को ही फर्स्ट मानेंगे। अगर लॉग भी नहीं है, अलजेब्रा गिवन है, तो आप अलजेब्रा को फर्स्ट मानेंगे। अगर ये कोई नहीं है, पहला फलन आपका ट्रिग्नोमेट्री ही है, तो आप फिर ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक। और एक्सपोनेंशियल तो लास्ट फलन है। बात समझ आई? चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन एक हमने लिखा है
कि x साइन x लिखा है, तो इसमें देखेंगे इनवर्स फंक्शन तो है ही नहीं, लॉग फंक्शन भी नहीं है, बट अलजेब्रा है, अलजेब्रा है और एक है ट्रिग्नोमेट्री। अब अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में किसे पहले मानेंगे, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में किसको हम फर्स्ट मानेंगे। तो हमारा आइलेट क्या कहता है कि अलजेब्रा को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड। हमने उसी के अकॉर्डिंग रखा है, फर्स्ट फंक्शन को अलजेब्रा माना है, सॉरी अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन माना है और जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको सेकंड फंक्शन माना है। ठीक, अगर इसी प्रकार से ऐसे कोई फलन होता है कि x log e बेस x लिखा है, इसमें आप किसको फर्स्ट मानेंगे, तो इसमें आप देखेंगे लॉग उसके बाद अलजेब्रा है, तो पहले आपको लॉग फंक्शन है तो उसी को फर्स्ट मानना होगा, उसके बाद आपको अलजेब्रा का फंक्शन है तो वो तो सेकंड हो ही जाएगा, बस आपको फर्स्ट ढूंढ लेना है। आइलेट भाई साहब की तरफ भागेंगे और चेक कर लेंगे आइलेट ने क्या बताया था कि आपको फर्स्ट फंक्शन ढूंढ लेना है, आइलेट के अकॉर्डिंग बचा हुआ फंक्शन सेकंड हो ही जाएगा। ठीक, जैसे अगर ये लिखा है x tan इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक, अब इसमें आप फर्स्ट किसे मानेंगे, अब इनवर्स फंक्शन क्या कहता है, इनवर्स ही है एक नंबर पर। आइलेट क्या कहता है कि इनवर्स फंक्शन उसके बाद लॉगरिथम फिर अलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री फिर एक्सपोनेंशियल। तो पहला फंक्शन इनवर्स फंक्शन है तो इसी को हम फर्स्ट मानेंगे और इसका मतलब ये सेकंड हो गया। उम्मीद है बात समझ आई होगी। चलिए अब एक एक एग्जांपल करके अपनी एक्सरसाइज ही सॉल्व कर लेते हैं सीधे सीधे। एक्सरसाइज है 7.6। अच्छा एक्सरसाइज है वो है 7.6 और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, वो है कह रहा है इंटीग्रेशन x साइन x, इंटीग्रेशन x साइन x dx। तो इसमें केवल है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री गिवन है, तो आइलेट की तरफ आप चलेंगे और देखेंगे फर्स्ट फंक्शन क्या है, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री हमारे फंक्शन में है, तो अलजेब्रा को हम फर्स्ट मानेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है तो उसे सेकंड मान लेंगे, मतलब ये वाला जो फंक्शन है हमारा वो फर्स्ट होगा और ये क्या होगा सेकंड। अच्छा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है, अब फार्मूला क्या कहता है, अब आप फार्मूला अप्लाई करिएगा, फर्स्ट को रोकना है, इंटीग्रेशन करना है सेकंड का, फर्स्ट को रोकना है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद बीच में साइन आएगा माइनस का, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लेना है, ठीक, उसके बाद ब्रैकेट लगा लेना है और डी बाई डी एक्स करना है फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स का, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और डी बाई डी सॉरी इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का मतलब सेकेंड फंक्शन का, ठीक, डी एक्स और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देना है, फिर होल जितना भी होगा पूरा डिब्बा चमक रहा है उसका करेंगे हम लास्ट में dx मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। और फार्मूला समझना चाहें तो फर्स्ट को रोकना है, सेकंड का करना है dx, ठीक, फिर d बाई dx करना है फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का और उसके बाद होल dx, ठीक। तो इस प्रकार से फार्मूला आपको लर्न कर लेना है, ठीक से लर्न कर लेना है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत है एग्जाम में, क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे जरूर, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनते हैं, तो फार्मूला आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए और है कुछ भी नहीं, इतना हमने अभी तक सीखा है बस उसी को अप्लाई करना है। तो फर्स्ट को रोकेंगे, फर्स्ट मतलब एक्स को रोक लिया और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अच्छा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स करेंगे एक्स का 1 आ जाएगा और साइन एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन मतलब माइनस कॉस एक्स और फिर डी एक्स, बस निपट गया। इधर आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अकेला बचा है कॉस एक्स,
और कॉस एक्स का होता है, फिर से हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो ये साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक्स साइन 3x। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिमिलर है। एक्स साइन 3x एक अलजेब्रा का फंक्शन है और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री का। फिर तो फर्स्ट इसी को मानेंगे, अलजेब्रा को ही फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी एक्स साइन एक्स था, यहाँ भी एक्स साइन 3x है। इंटीग्रेशन आपको आता है, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट को रोकेंगे, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट लगा लेंगे और डी बाई डी एक्स फर्स्ट का करेंगे, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद, फिर होल इंटीग्रेशन आ जाएगा। ओके, ये आप करिएगा, फिर ये आपके लिए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये नया फंक्शन है, चलिए देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें गिवन है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, लिखा है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। आप तुरंत आइलैंड भाई साहब की तरफ भगा करें और आइलैंड जी ने क्या कहा है वो बात समझा करें। ठीक, आइलैंड क्या कहते हैं, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अलजेब्रिक टर्म है। अब पहले अलजेब्रा आएगा या एक्सपोनेंशियल, पहले आएगा अलजेब्रा। ठीक, यहाँ पर हम अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन कहेंगे। उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर देना सीधे सीधे, तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू, फर्स्ट को रोकेंगे मतलब एक्स स्क्वायर को रोकेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का और फिर माइनस आएगा, एक ब्रैकेट लगाना है आपको, और डी बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट का मतलब एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन मतलब ए की पावर एक्स डी एक्स, ब्रैकेट बंद कर देना है, एक डी एक्स और लिख देना है। अच्छा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही होता था, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही होगा, माइनस और इंटीग्रेशन। अच्छा, एक्स स्क्वायर का करना है हमें डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करेंगे वो हो जाएगा 2x इंटू, अच्छा ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही रहेगा और ये आ जाएगा dx, एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स माइनस। अच्छा, इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। अच्छा, इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगेगा, अब फिर से 2 प्लस है ना, एक्स ए की पावर एक्स, तो अगेन आप लगाइएगा फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट को रोकिएगा, इंटीग्रेशन करिएगा सेकंड का, ठीक, और इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करना है आपको, फर्स्ट का इंटीग्रेशन करना है सेकंड का, ब्रैकेट बंद और ये डी एक्स, फिर ये पूरा ब्रैकेट बंद। ठीक, यहां पर था एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स माइनस, और इसे करिएगा जल्दी जल्दी, एक्स ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही होगा माइनस इंटीग्रेशन। अच्छा, एक्स का डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा इंटू ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बचेगा केवल एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स माइनस 2, अच्छा मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस और ये 2 अंदर फेंक दीजिए 2। अच्छा, यहाँ पर केवल बचा है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का अब इंटीग्रेशन फिर से हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस सी। आप चाहें तो ए की पावर एक्स कॉमन ही ले सकते हैं, अगर कॉमन मिल रहा है तो निकाल लेते हैं, फिर ए की पावर एक्स कॉमन हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यही आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए क्वेश्चन कितने इजी हैं, क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का,
और आइलेट को ठीक से यूज करना है। हमेशा ध्यान रहे, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, जो फलन पहले आएगा उसी को फर्स्ट मानना है। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल सेव कर लीजिए। बस उसके बाद एक्सरसाइज उड़ जाएगी, क्योंकि आप इंटीग्रेशन करना आप सीख चुके हैं। कोई पहली क्लास तो है नहीं आपकी कि आपको इंटीग्रेशन ही नहीं आता। अब तो आप इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, बस कैसे करना है वो आपने फार्मूले से सीख ही लिया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे अप्लाई करना है। बस कैलकुलस की तरह मत करने लगना, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मत मान लेना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये भी ठीक है, नया क्वेश्चन है, x log x dx। तो अब चलेंगे आइलेट की तरफ। आइलेट क्या कहता है कि आपको पहले लॉग फंक्शन आएगा, पहले आएगा लॉग, उसके बाद अलजेब्रा। इसमें दो ही फंक्शन है, एक लॉग का है और एक अलजेब्रा है। तो यानी हम लॉग फंक्शन को मानेंगे फर्स्ट और अलजेब्रा को मानेंगे सेकेंड। उसके बाद फार्मूला अप्लाई करिएगा। अब फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट को रोकिए और सेकेंड का करिए। फर्स्ट को रोकिए और सेकेंड का करिए, मतलब एक्स का करिए इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन आ जाएगा और डी बाई डी एक्स करेंगे। डी बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन मतलब लॉग एक्स का, और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड फंक्शन का, मतलब एक्स डी एक्स, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए और डी एक्स। अब करिएगा ये लॉग एक्स और एक्स का करेंगे, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। अच्छा, एक्स से पावर कैंसिल हो जाएगी, ये बचा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस, इसमें हाफ कांस्टेंट है, यहाँ ओनली एक्स बचा है। एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और प्लस सी, मतलब कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप चाहें तो एक्स स्क्वायर कॉमन ही कर सकते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ भी रख सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये भी सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर लेंगे। एक्स लॉग 2x है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें है x और इंटू लॉग 2x। अब आपको पता है आइलेट भाई साहब क्या कहते हैं कि इसे फर्स्ट मानना है, इसे सेकंड मानना है। आइलेट जी क्या कहते हैं कि लॉग फंक्शन को फर्स्ट मानना है, अलजेब्रा फंक्शन को सेकंड फंक्शन ही मानना है, ठीक। जैसे यहाँ फर्स्ट सेकंड सेम तो है, बस यहाँ x था, यहाँ 2x है। यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 2x आ जाएगा, 2x का करेंगे फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन ये भी आपका हो ही जाएगा, आप खुद से करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 6। अच्छा, 6 क्वेश्चन नंबर है तो सिमिलर ही, वो भी चलिए करवा देते हैं। 6 नंबर है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब 6 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। इसमें फिर से अलजेब्रा है और लॉग फंक्शन है, तो आप आइलेट मत बोलिएगा, इसे लिख लिया करें हर बार, कंफ्यूजन बर्दाश्त नहीं, ठीक, बिल्कुल। तो यहाँ पर लॉग फंक्शन ही फर्स्ट आएगा, लॉग को हम फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रा को सेकेंड। अभी क्वेश्चन किया था और सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल करना है, मतलब लॉग एक्स को रोक लेना है, इंटीग्रेशन कर देना है, फर्स्ट को रोकना है, सेकेंड का करना है, ठीक, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स। उसके बाद फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड फंक्शन का, मतलब एक्स स्क्वायर का, और ये डी एक्स।
अच्छा ये log x और एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n बन गया, पावर में एक प्लस हो जाएगा, मतलब x की पावर 3/3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका 1/x, एक्स स्क्वायर का करेंगे इंटीग्रेशन, वो आएगा x की पावर 3/3 और dx। अच्छा ये डिवाइड कर देंगे, मतलब ये एक्स स्क्वायर बचेगा, यह जाएगा x की पावर 3/3 इंटू लॉग x माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट है, और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर dx। अच्छा एक्स स्क्वायर का अगेन करेंगे इंटीग्रेशन, ये log x माइनस 1/3, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो x की पावर 3/3 प्लस c, यही आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना, 3 3 जा 9 आएगा। ठीक, तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x dx लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप आइलेट की तरफ जाएंगे तो आइलेट क्या कहता है, इनवर्स फंक्शन वो फर्स्ट मानिए, और इनवर्स फंक्शन है भी, मतलब यहाँ पर आपको साइन इनवर्स x को फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसे क्या मानना पड़ेगा, सेकेंड फंक्शन। अब आप साइन इनवर्स x, अब आप करिएगा फॉर्मूला अप्लाई करिए, को रोकिएगा और इंटीग्रेशन करिएगा सेकेंड फंक्शन मतलब x का, माइनस इंटीग्रेशन और d/dx करिएगा फर्स्ट फंक्शन का मतलब साइन इनवर्स x का, उसके बाद इंटीग्रेशन करिएगा सेकेंड फंक्शन का, ब्रैकेट बंद करिएगा और dx लिखिएगा, यह आ जाएगा साइन इनवर्स x इंटू, अच्छा x का x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यहाँ पर साइन इनवर्स x है। अच्छा साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से आएगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 2 dx। अब इसे आपको थोड़ा सा सेट करना होगा, इसका तो हो गया, इधर से तो कोई मतलब नहीं रहा हमें, उन्होंने आई एज्यूम कर रखा है, इंटीग्रेशन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप इसे थोड़ा सा सेट करिएगा, सेट करने का मतलब है ये लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका तो इंटीग्रेशन आप ऐसे कर नहीं पाएंगे क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी भी एज्यूम कर लेना तब भी एक्स स्क्वायर नहीं जाएगा, और हमें एक्स स्क्वायर को खत्म करना है। अभी तो यहाँ भी पावर 2 है और वन में पावर 2 है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। आप ऐसा करिएगा, इसमें पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई करिए, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस का हो जाएगा, उसके बाद इसके जैसा आप बनाइए बिल्कुल इसे, आप इसमें 1 ऐड करिए और 1 माइनस करिए, अब तो बन गया बिल्कुल सेम सेम। अब करेंगे इंटीग्रेशन, देखें एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये तो साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ इंटीग्रेशन, एक बार में इसे लिख दूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बार लिख देते हैं 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिससे कि अब आप इसे कर पाएंगे, ये डिवाइड भी हो जाएगा, और डिवाइड होगा तो ऊपर बचेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये केवल बचेगा 1/2 और यहाँ पर बचेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा इसका कर सकते हैं, ये 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको याद होगा ये साइन इनवर्स एक्स का होता है, और बाहर 1/2 भी है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, और इसका भी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। केवल अकेला यही बचा है, ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं
वरना हम लास्ट में लिख देंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसी का करना है केवल अंडर रूट वन। वन को भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक। इससे हमारा फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। आपको कोई फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होता था, ये होता था x/2, और ये डिब्बा कॉपी पेस्ट करना है, जैसा डिब्बा लिखा है वैसे ही बस इसे कॉपी पेस्ट कर देना है, प्लस उसके बाद होता था a²/2। अच्छा, ये साइन इनवर्स x का ही है, तो ये बन जाता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करिएगा, धीरे देख रहे होंगे फार्मूला ही बना हुआ है a² माइनस x²। बस ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है। इस फार्मूले में सीधे सीधे अप्लाई करिएगा, और हम बाकी सब लिख लेते हैं। ये है x²/2 साइन इनवर्स x। इसके लिए आप फार्मूला अप्लाई करिएगा, बाहर 1/2 भी है, प्लस 1/2 फार्मूले में वैल्यू रखिएगा, जहां पर ए है वहां पर 1 रखना है, बाकी एस्टिच नोट कर देना है, जैसे लिखा है वैसे लिखो। कॉपी पेस्ट डिब्बा, तो डिब्बा आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2, और साइन इनवर्स x अपॉन a मतलब 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये 1 हो गया, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसे थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, ये भी साइन इनवर्स x है और ये भी साइन इनवर्स x है, ठीक। मेरे ख्याल से कुछ बचा हुआ है, ये रह गया अभी, -12 साइन इनवर्स x -12, और ये साइन इनवर्स x। अच्छा, इन्हें ध्यान से देखेंगे, ये है 1/4 और ये है -1/2। इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी बन जाएगा 2/4। यहाँ -2/4, और ये है प्लस का 1/4, यानी बचेगा माइनस का 1/4। ये और माइनस का 1/4 है, उसे आप कॉमन कर लें। चलिए लिखते हैं एक बार, साइन इनवर्स x, और ये बचेगा ये, और इसकी मल्टीप्लाई हो करके इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये बचेगा माइनस का 1/4 साइन इनवर्स x, और प्लस ये बचेगा 1/4 x/4 अंडर रूट 1 माइनस x², ठीक। इसमें आप कॉमन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर x²/2 माइनस 1/4, और ये बचेगा साइन इनवर्स x माइनस, नहीं प्लस, ये प्लस का x/4 अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस c। इसमें चाहे तो आप एलसीएम भी कर सकते हैं, एलसीएम करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 2x² माइनस 1 अपॉन 4, और ये तो साइन इनवर्स x ही रहेगा, ये x/4 आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन है x इंटू साइन इनवर्स x, और सपोज इसी में 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपके बुक में, वो है x इंटू कॉस इनवर्स x। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन है 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है x इंटू कॉस इनवर्स x, तो उसे भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम सेम, उसमें भी ये फार्मूला अप्लाई होगा। बात समझ आ रही है? तो ये आप करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं। 8 नंबर क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं। अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन है कि x tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x dx। अब आप इसमें भी, अब तो आप जान चुके हैं कि फर्स्ट किसे लेना है, इनवर्स फंक्शन जैसे ही आपको दिख जाए उसे तुरंत फर्स्ट मान लेना है, ठीक। इनवर्स x का इंटीग्रेशन करेंगे x dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और d/dx करेंगे tan इनवर्स x, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन का, ठीक।
फर्स्ट फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे एक्स डीएक्स, होल इंटीग्रेशन डीएक्स। अच्छा ये तो आ जाएगा एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स को वैसे लिख देंगे, और ये डी बाई डी एक्स करेंगे जब टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से आएगा फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशियल है, ठीक है, डी बाई डी एक्स है। अच्छा इसे फिर से सेट करेंगे क्योंकि ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, चलिए बनाते हैं, इससे तो कोई मतलब नहीं रहा, केवल बस इसमें 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर लिख लीजिए। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसे सेट करने के लिए हमें फिर से वही करना होगा, आप 1 प्लस करिए और 1 क्या करिए माइनस। जैसे ही आप 1 प्लस माइनस करेंगे तो फिर से सॉल्व हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा ये सही कर पाएंगे, ज्यादा ब्रैकेट करके इसने नहीं लगाने, ये डालो, मतलब इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, बस इसे आप स्प्लिट कर दीजिए, अलग अलग लिख लीजिए इससे कि बन जाए। हमने क्या किया ना, इसने को तो एक साथ लिख दिया, ठीक, फिर से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिखने का फायदा क्या है, फायदा यही है कि जैसे ही हम इसे अलग करेंगे ना ये कैंसिल हो जाएगा और ये फिर से बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, मतलब कि ये था एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ था, और ये करेंगे तो यहाँ पर तो 1 है, ये 1 का तो x हो जाएगा माइनस, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये टेन इनवर्स एक्स, अच्छा ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स, और ये माइनस का हाफ एक्स प्लस सी। इन दोनों में आप चाहें तो टेन इनवर्स एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे ही हम टेन इनवर्स एक्स कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 माइनस हाफ एक्स प्लस सी, यही आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है, और इसके बाद हम करेंगे 9 नंबर, तो सेम ही है जो हमने बताया था कि एक्स कॉस इनवर्स एक्स है, सेम है बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स की तरह। ये 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन है एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। अभी हमने बताया था ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 7 के द्वारा, जैसे हमने अभी किया था एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं और इन्हें लगाने का तरीका भी एक ही है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर किया है। अब आप इसे टी फर्स्ट किसे मानेंगे, अच्छा फर्स्ट सेकेंड की कहानी हम बना लेते हैं थोड़ा सा। ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, बात समझ आ रही, तो हम ऐसा करते हैं साइन इनवर्स एक्स को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, तो हमने मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स को टी, और यहां से जैसे ही हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना तो ये बन जाएगा फिर साइन टी, और एक बार dx निकालेंगे तो साइन टी का होता है फिर cos t dt, ठीक है, तो साइन टी का हो जाएगा cos t dt।
अब ये सब वैल्यू आप उसमें फीड करिएगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स को हमने माना है टी, फिर ये आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू, और dx की जगह पर आ जाएगा cos t dt। अब यहाँ पर एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्री। आइलेट की तरफ चले आप। आइलेट क्या कहता है कि अलजेब्रा पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। अब हमने इसे कन्वर्ट कर लिया अलजेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब इसमें जो अलजेब्रा का टर्म है उसे हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को सेकंड फंक्शन कहेंगे। अब तो करना आसान हो गया, ठीक है। अब देखें, अब आपको फर्स्ट को रोकना है, मतलब टी स्क्वायर को रोकना है और कॉस टी का करना है dt। अब आप करेंगे डिफरेंशिएट डी बाई डी टी, फर्स्ट फंक्शन मतलब टी स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे कॉस टी और dt, और ये आ जाए dt। तो इस प्रकार से ये बन गया टी स्क्वायर। अच्छा, कॉस टी का होता है साइन टी, कॉस टी का समाकलन होता है साइन टी और माइनस इंटीग्रेशन। अच्छा, टी स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2t और कॉस टी का साइन टी dt। अगर आप इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो ये तो है टी स्क्वायर साइन टी माइनस, इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर रखिएगा, फर्स्ट टी को रोकिएगा, इंटीग्रेट करिएगा साइन टी dt माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी करेंगे, टी का इंटीग्रेशन करेंगे साइन टी dt और ये होल dt। तो ये तो है टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 और टी साइन टी का फिर से आ जाएगा कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ टी का करेंगे तो 1 हो जाएगा और साइन टी का हो जाएगा कॉस टी dt। तो इस प्रकार से ये बचेगा हमारे पास ये बचा टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 टी कॉस टी। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो फिर से बन जाएगा साइन टी dt। dt नहीं, अब तो हमने सब निपटा दिया, कॉस टी का कर ही दिया था, कॉस टी का है साइन टी, अब dt का कोई मतलब नहीं रहा, और प्लस सी। अच्छा, सबको कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स एक्स के टर्म में। आंसर तो हमें साइन इनवर्स एक्स में ही देना है, मतलब एक्स के टर्म में आंसर देना है, टी के फॉर्म में नहीं देना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स के फॉर्म में था। तो जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, अच्छा टी स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं, टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और साइन टी को लिख सकते हैं एक्स माइनस, ठीक। तो टी को हम लिख सकते हैं फिर से साइन इनवर्स एक्स, बट कॉस टी को क्या लिखेंगे, कॉस टी को आप कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यही तो होता है कॉस टी, और प्लस साइन टी को फिर से लिख लेंगे एक्स प्लस सी। बस आपका सॉल्व हो गया, मतलब ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, एक्स भी है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन टी मतलब एक्स स्क्वायर, अब आ जाएगा सीधे सीधे एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस सी। इस तरह से ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, आज के इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको ठीक से समझ आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों को भी वीडियो शेयर करिएगा। जय हिंद।